27 फरवरी 2019 वो दिन था जब पाकिस्तान और इंडिया में तमाम लोग अपनी टीवी स्क्रीनों के सामने बैठे थे और न्यूज़ चैनल्स पर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में एक जहाज़ के गिरने का मंजर बार बार दिखाया जा रहा था। ये जहाज़ कोई और नहीं बल्कि MiG-21 फाइटर जेट था, जिसको उड़ा रहे थे इंडियन विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। Pakistan says it downed 2 Indian planes and arrested the pilot. विंग कमांडर का फाइटर जेट जैसे ही पाकिस्तान की हदूद में आता है, पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको मार के गिरा देती है, लेकिन मौजज़ाती तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन बचने में कामयाब हो जाते हैं और वो पैराशूट की मदद से पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में उतरते हैं। इसी वाक़े से एक दिन पहले 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ पाकिस्तान के इलाके बालाकोट के एक मुकाम पर एयर स्ट्राइक करके एक फ्यूल टैंक गिरा के चले जाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये दावा किया जाता है कि हमने शिद्दत पसंदों को निशाना बनाया है। और 27 फरवरी 2019 की रात को लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीनों पर अभिनंदन को चाय पीते हुए देखा। वो पाकिस्तान आर्मी के किसी अफसर को बता रहे थे कि इनका ताल्लुक इंडियन एयरफोर्स से है और वो एक लड़ाका जहाज उड़ाते हैं। कमांडर अभिनंदन है, मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। अभिनंदन के 2 बड़े जुमले जो बहुत मशहूर हुए, पहला आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस एंड सेकंड दिस द टी इज फैंटास्टिक। So Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this? I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विंग कमांडर अभिनंदन का प्लेन क्रैश होने से लेकर इंडिया वापस जाने तक की जर्नी और रिवॉर्ड मिलने तक की जर्नी की रियल स्टोरी। लाइन ऑफ कंट्रोल से 4 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के ज़िला सुमानी के इलाके हावड़ा में पहाड़ की चोटी पर बने घर के सेहन में चौधरी मोहम्मद रुज़ाक फ़ोन पर बातचीत में मसरूफ़ थे कि अचानक इनको धमाकों की आवाज़ आती है। चौधरी रज़ाक कहते हैं कि वो मंजर काफ़ी खौफनाक था। चौधरी रज़ाक कहते हैं, मैं अपने सेहन में बैठा था तो अचानक मैं आसमान में देखता हूँ तो मुझे एक धुएं का गोला दिखाई देता है। जो धुएं का गोला तेज़ी से नीचे आ रहा है और वो आग के गोले में तब्दील होता जा रहा है। मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया ये किसी जहाज़ का मलबा है। उन्होंने बोला, पहले तो मुझे लगा शायद ये पाकिस्तान के किसी जहाज़ का मलबा है। फिर उन्होंने पीछे की तरफ देखा तो उन्होंने क्या देखा, एक पैराशूट से कोई नीचे उतर रहा है। वो कहते हैं, मैंने फ़ौरन अब्दुर्रहमान को फ़ोन किया जिनका घर पहाड़ के बिल्कुल सामने था जहां पैराशूट उतर रहा था, और उनको बोला कि फ़ौरन जाओ और देखो कौन है। अब्दुर्रहमान ने फ़ोन रखा और फ़ौरन ही पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। अब्दुर्रहमान ने पैराशूट देखते ही हाथ में पानी का जग पकड़ा और तेज़ी से पहाड़ी चढ़ने लगा। अब्दुर्रहमान कहता है, पहले तो पैराशूट को देखकर लग रहा था कि ये इस दरख्त पर गिर जाएगा। अब्दुर्रहमान ने पहाड़ी चढ़ते हुए दरख्त की तरफ इशारा किया। फिर पायलट ने महारत से उसका रुख मोड़ा और आराम से पहाड़ी के ऊपर उतर गया। अब्दुर्रहमान के मुताबिक जब पैराशूट बहुत नीचे आया तो इसकी रस्सी के साथ लगे इंडियन झंडे से इसे पता चल गया ये पायलट इंडियन है। इनको बाद में मालूम हुआ कि इसका नाम अभिनंदन है। अब्दुर्रहमान से उस पायलट ने सवाल किया कि ये कौन सा इलाका है, तो अब्दुर्रहमान ने बोला किला। ये सुनते ही अभिनंदन पहाड़ी के एक पत्थर के साथ टेक लगाकर नीचे बैठ जाता है और अपना पिस्टल अपने पेट पर रख लेता है और दोनों हाथ उठाकर जय हिंद का नारा लगाता है। इसके बाद अब्दुर्रहमान बताता है कि पायलट मुझसे कहता है, मेरी कमर टूट रही है, मुझे पानी पिला दो। इस वक्त तक अभिनंदन को यही अंदाजा था कि वो इंडिया के किसी गांव में उतरे हैं, लेकिन इतनी देर में हावड़ा के दीगर रिहायशी वगैरह आसपास के रहने वाले पहाड़ी के नीचे जमा हो गए थे, जिनमें से किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इस तरह अभिनंदन को भी पता चल गया कि ये इंडिया नहीं पाकिस्तान है। और अब्दुर्रहमान का ये भी कहना था कि उसका दिल चाह रहा था कि वो अभिनंदन पर छलांग लगाकर इसे काबू कर ले, लेकिन उसके हाथ में पिस्तौल था जिस वजह से अब्दुर्रहमान ने ये नहीं किया।
अब्दुर्रहमान के मुताबिक अभिनंदन फौरन चौकन्ना हो जाता है। उन्होंने अपनी पैंट के नीचे की तरफ जेब का बटन खोला और एक हाथ से ही छोटा सा कागज निकाल कर इसकी छोटी सी तवीज बना दी है और निकल गए। और अब्दुर्रहमान बताता है इसी दौरान अभिनंदन की पिस्तौल का रुख मुसलसल मेरी तरफ ही था। और अब्दुर्रहमान कहता है कि फिर अभिनंदन ने एक बड़ा कागज निकाला जिसके इसने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर तेजी से पहाड़ी से नीचे की तरफ भागा। जब अभिनंदन नीचे की तरफ भागा तो अब्दुर्रहमान और दीगर वहाँ के लोग जो थे रिहायशी वो अभिनंदन का पीछा करने लगते हैं। कुछ लोगों ने अभिनंदन को रोकने के लिए इसको पत्थर भी मारते हैं। अभिनंदन थोड़ी देर सड़क पर भागने के बाद अचानक अभिनंदन ने अपना रुख इस जानिब मोड़ लिया जहाँ से जहाज के मलबे का धुआं आसमान में उड़ता दिखाई दे रहा था। लोग फिर इसके पीछे भागे। एक जगह पर पानी का नाला देखकर अभिनंदन ने उसमें छलांग लगा दी और जो आसपास के देहाती जो उसके पीछे भाग रहे थे जो लोग वो उस नाले को घेर लेते हैं। इसी सब के दरमियान अब्दुर्रहमान ने अपने मोहल्ले के मोहम्मद रफीक को फोन किया कि बंदूक लेकर नाले पर पहुंचो। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि वो बंदूक लेके नीचे उतर रहे थे कि एक जज्बाती नौजवान ने अभिनंदन से गन छीन ली। फिर अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने उस नौजवान को आवाज दी कि भाई गोली नहीं मारनी। मोहम्मद रफीक ने बताया कि जब वो नाले तक पहुंचे तो फौजी वहां आ चुके थे। पाक आर्मी के एक फौजी ने पानी के अंदर छलांग लगा दी। आर्मी के वो जो सोल्जर्स थे उनके साथ गांव वाले भी पानी के अंदर नाले के अंदर उतर जाते हैं अभिनंदन को पकड़ने के लिए। पाकिस्तानी फौज को देखते ही अभिनंदन सरेंडर कर देता है जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके गाड़ी में डालकर आर्मी ले जाती है। अभिनंदन को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन उसके जहाज का मलबा वहीं पड़ा रहता है काफी दिनों तक। और वहाँ के लोग जहाज के मलबे के साथ फोटोज खिंचवाते हैं। लोग दूर दूर से लोग आने लग जाते हैं। जब ये खबर फैलती है कि ये इंडिया का जहाज है तो लोग उसके साथ फोटोज खिंचाने आ जाते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बातचीत शुरू हो जाती है पाकिस्तान के और इंडिया के बीच और एक मीडिया वॉर शुरू हो जाती है जिसपे एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाते हैं। इंडिया क्लेम करता है कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया है और पाकिस्तान क्लेम करता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन अमेरिकन जर्नलिस्ट ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान के F-16 की तादाद पूरी है। पाकिस्तान की तरफ से भी यही क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जेट गिराए हैं, एक ये MiG-21 और दूसरा जो इंडियन साइड गिर गया है। और इंडिया भी इस चीज़ से डिनाई कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वाक़े के 60 घंटे के बाद अभिनंदन को इंडिया वापस भेज दिया जाता है वाघा बॉर्डर के जरिए। फिर जब अभिनंदन इंडिया चले जाते हैं तो वहीं इंडिया को कोई तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया जाता है। और पाकिस्तान में भी एक अवार्ड सेरेमनी होती है। पाकिस्तान के जो विंग कमांडर नुमान है इन्होंने अभिनंदन का जहाज गिराया था उनको भी एक अवार्ड दिया जाता है। और इन सब के बाद ये मामला ख़त्म हो जाता है। और मैं इस मामले को न्यूट्रल होकर बता रहा हूँ क्योंकि बाकी सिर्फ बातें हैं कि हमने इतने जहाज़ गिराए, हमने 2 गिराए, वो कहते हैं हमने तुम्हारा जहाज़ गिराया। ये सब बातें हैं। सिर्फ एक जहाज़ का प्रूफ है जो पाकिस्तान ने इंडिया का गिराया है, वो है MiG-21। जिस चीज़ के प्रूफ नहीं उसके ऊपर बात करने का फ़ायदा नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीवी है, बहुत ज़्यादा टीवी वाला मीडिया है वो कर रहा है। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।